वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम हवयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये वयामि मित्रा वरुणा विहावसे वयामि रात्रिं जगतो निवेशनीं वयामि देवं सवितारमूर्तये। आह्वान करता हूँ पहले अग्नि का स्वस्ति के लिए, आह्वान करता हूँ मित्र और वरुण का यहाँ रक्षा हेतु, आह्वान करता हूँ रात्रि का जगत का निवेशन करने वाली है, आह्वान करता हूँ देव का सवित्र का रक्षा हेतु। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। लोग उनको मानते हैं तो यही चीज है कि वरुण को यहाँ पर एक तो मित्र हो गया, मित्रता के क्या कर्तव्य है, व्यक्ति को ये उसको हित करने वाला होना चाहिए, रक्षा करने वाला, हित करने वाला होना चाहिए। उस परिभाषा में उसको पूर्ण उतरना चाहिए, मित्र की परिभाषा में। और वरुण को कहा गया है कि जो वरुण की परिभाषा है उसमें आप पूर्ण उतरें, आप वही कार्य करें जो आपको, जो वरुण का एक दायित्व है, क्योंकि मित्र से आगे हो गया वरुण का उत्तरदायित्व, क्योंकि अब आप यहाँ मित्र नहीं रहे, लोग आपका अनुगमन कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर कोई चीज तो है, कोई ऐसी चीज है आपके अंदर जो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, या आप पर इतना उनको विश्वास है कि आप कुछ गलत कहेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। तो अब आपकी भूमिका यहाँ डबल हो गई भैया, अब आपको यहाँ पर उनके विश्वास का अनुचित लाभ नहीं उठाना है, उनको आपको गाइड करना है कि वो कहीं अपना अहित ना कर बैठे या आपकी वजह से उनका कोई अहित ना हो जाए। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीज। वेद यदि आपको, आप वेद पर आचरण करते हैं तो आपके अंदर विशेषताएं उत्पन्न होंगी, और फिर वेद डिफाइन करता है कि आपके अंदर कौन सी विशेषता है। वेद ये बताएगा कि आपके अंदर इतनी ये विशेषता में आप आगे आ गए हो, अब इस विशेषता की क्या उत्तरदायित्व है भैया, उनको आपको पूरा करने हैं। फिर नई जवाबदारी आपको मिलेगी और आपका हित भी होगा, भला भी होगा। मतलब अब आप इतने वेद पर आचरण आपके हो रहे हैं तो आप इतने आगे आ गए हो कि लोग आपकी बात मान सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको मौका मिल रहा है लोगों का हित करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का। देखिए, ये सृष्टि इंसान ने सुख के लिए बनाई है, भोग के लिए बनाई है। तो यहाँ तो आपको भी भोग करना है और लोगों को भी सृष्टि के भोग के लिए आमंत्रित करना है। लेकिन क्या होता है, हम कैपेबल नहीं हो पाते, या हम पात्र नहीं बनते, और अपात्र होते हुए भी हम सुख की कामना करते हैं। वास्तव में जो समस्या है वो यहीं से शुरू होती है। आह्वान करता हूँ रात्रि का, जगत का निवेशन करने वाली है। वयामि, आह्वान करता हूँ रात्रि का, जगत का निवेशन करने वाली है। यहाँ ईशान परमात्मा द्वारा रात्रि का आह्वान किया गया है, जो जगत का निवेशन करने वाली है। रात्रि में लोगों का निद्रा लेना उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। वर्तमान जीवन शैली में रात्रि की प्रमुख भूमिका धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। व्यक्ति 24 घंटे कार्य करता रहता है, पर्याप्त नींद न लेने के कारण उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा करता है। वेद स्वाभाविक जीवन शैली की तरफ व्यक्ति को आहूत करता है। व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए अधिकाधिक स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन शैली का अपनाया जाना आवश्यक है, जहां दिन कार्य करने के लिए तथा रात्रि शयन करने के लिए होनी चाहिए। रात्रि को यहाँ जगत निवेशनी कहा गया है। रात्रि में आराम करके व्यक्ति पुनः ऊर्जा संपन्न हो जाता है। रात्रि संपूर्ण जगत को इस प्रकार ऊर्जा संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ रात्रि को बनाए जाने का उद्देश्य ईशान परमात्मा ने स्पष्ट किया है, ताकि उसका उपयोग किया जा सके। मतलब अब यहाँ पर ईशान परमात्मा जो है वो रात्रि का आह्वान करता है, ईशान के द्वारा, परमपिता परमेश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रात्रि का आह्वान किया गया है।
जो जगत का निवेशन करने वाली है। मतलब रात को यहाँ क्या बोला गया है? जगत निवेशनी। मतलब जगत की रक्षा करने वाली, विश्व की रक्षा करने वाली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम देखें तो रात्रि के समय जो रात की जो भूमिका वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। व्यक्ति 24 आवर्स काम कर रहा है, 24 घंटे व्यक्ति काम कर रहा है, उसको पर्याप्त नींद मिल ही नहीं पा रही है। इतना दबाव है काम का, कारपोरेट कल्चर का, पैसे कमाने का या परिवार पालने का, इतना जबरदस्त दबाव है कि लोग पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य खराब होता है, तबीयत खराब हो रही है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं भैया ये गोली लो और खूब सोना है आपको। वेद जो है वो स्वाभाविक जीवन शैली की तरफ आपको आहूत करता है। वेद कहता है कि भैया कहीं कुछ नहीं, आपको स्वाभाविक जीवन जीना है, कृत्रिम जीवन नहीं जीना है। और ऐसे करके वो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, आहूत करता है कि आओ इधर आओ, हमारे तरफ आपको जीवन जीना है, वेद के अनुसार आप जीवन जिए। क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर सुखमय जीवन जीना चाहता है तो उसको स्वाभाविक जीवन शैली अपनाना ही पड़ेगा ना। आप देखते हो प्रकृति की व्यवस्था को, आप देखना सुबह जैसे ही सूर्योदय होने के पूर्व, सूर्योदय नहीं होता उसके पूर्व 15 मिनट आधा घंटे पहले ही जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं। और वो अपने जहाँ उनका निवास होता है, जिस पेड़ में, जिस वृक्ष में, जिस जहाँ पर वो रहते हैं, वहां से उड़ जाते हैं। वो हमको समझ में जाता है सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने से कि भैया सुबह हो गई है। वो अपने चले, वो अपने स्वाभाविक जीवन शैली को अपनाते हुए वो जाते हैं। और शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होने को होता है, आपको फिर चहचहाहट शुरू होगी अपने आसपास कि भैया वो अपने घर आ गए। क्यों? क्योंकि देखो प्राकृतिक व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था का पालन वो पक्षी भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, जबकि उनमें मनुष्य की तरह बुद्धि नहीं होती, लेकिन वो कर तो रहे ना, और उसके लाभ वो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलते हैं। तो मनुष्य के लिए भी यही व्यवस्था है, ईश्वर ने यही व्यवस्था बनाई है कि एक मनुष्य सुबह उठता है, जब वो उठता है तो रिफ्रेश होता है, एकदम ब्रश करेगा, फ्रेश होगा, नहाएगा, पूजन करेगा, थोड़ा सा नाश्ता किया और अपने गंतव्य की ओर चला, दिन भर अच्छे से काम करेगा। जैसे ही शाम होने लगती तो उसकी काम करने की शक्ति में भी क्षीणता आने लगती है। वो उसको लगता है यार कब शाम हो, कब अपने घर जाओ। फिर आपने देखा वो काम वगैरह करने के बाद घर आएगा, एकदम थक जाता है, थक जाएगा एकदम से। और जब घर आएगा तो थोड़ा सा वो हाथ धुलेगा, चाय वाय पिएगा, थोड़ी देर बैठेगा, आराम करेगा, तो थोड़ा सा रिचार्ज होने का प्रयास करता है। फिर भोजन करेगा, परिवार के साथ समय बिताएगा। लेकिन अगर आप उससे उस समय बोलोगे कि जैसे आपने दिन में काम किए वैसा कर लो, तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा वहां पर समाप्त हो गई। अब वो रिचार्ज चाहिए उसको, अब उसको रिचार्ज होना है। तो रिचार्ज कैसे होगा? वो अब रात आ गई, रात में अब आपको शयन करना है भैया। यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, जगत निवेशनी। निवेशनीम मतलब निवेशन करने वाली। जगतो निवेशनीम, जगत का निवेशन करने वाली, उसकी रक्षा करने वाली, उसको ऊर्जा से भरने वाली रात्रि। अब यहाँ पर रात्रि आ गई तो उसको पर्याप्त नींद लेना है कि रात जो है वो उसको रिचार्ज करने के लिए आई है। ये स्वाभाविक जीवन शैली है जो वेद बात करता है। स्वाभाविक जीवन शैली पे कोई बात नहीं करता इस पर, लेकिन वेद व्यक्ति की एक एक छोटी छोटी चीजों पर बात करता है। हम वेद को पढ़ते ही नहीं, हम लोग वेद को समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। उनके विषय में एक बहुत गलत धारणा हमारे मन में कि वेद बहुत क्लिष्ट है, कठिन है। नहीं है ऐसा।
वेद बहुत सरल है, वेद आपके लिए हैं। अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसके नियमों से आप परिचित होंगे, और अगर उन नियमों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि आप जो सफलता आप सोचते हैं उससे 1000 गुना अधिक सफल वेद आपको बनाएगा।